बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट तो एक्सरसाइज 1.4 में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो यूजेज है वो बेसिकली मिसलेनियस के क्वेश्चंस में है। तो पहले हम थोड़ा सा ऑपरेशन का ब्रीफ लिखते हैं, देन वी विल अप्लाई टू क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस। फिर इसको हम मिसलेनियस की एक्सरसाइज में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, हमने 1.4 के अंदर इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था, यूनियन के बारे में पढ़ा था, डिसजॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और डिफरेंस सेट्स के बारे में पढ़ा था। इंटरसेक्शन को लेकर 3 बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं या ऑपरेशंस होते हैं। पहला वाला है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। इसको बेसिकली बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा जो है वो एसोसिएटिव लॉ है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी में, तो अगर मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स बी एंड सी तो भी आंसर सेम निकल के आएगा। तो प्रैक्टिकली इसको हम यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। यूज़ में कौन सा आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यू कैन एक्सपेक्ट अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऑन दिस। इस पर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जब ब्रैकेट्स खोलेंगे ए का इंटरसेक्शन जाएगा पहले बी के साथ, तो सबसे पहले हम ए का इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे बी के साथ, तो वहाँ बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम ए का इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे सी के साथ, बीच में ऑब्वियसली आ जाएगा यूनियन। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ओपन द ब्रैकेट्स। जब सिचुएशन दी होंगी, हो सकता है कि आपको इसका RHS दिया हो, आपको LHS फाइंड करना पड़े या LHS से RHS यूज़ करना पड़े। अब इसको समझने के लिए हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम NCERT। तो मैं सेट्स के सिर्फ 3 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि A यूनियन B जो है A यूनियन C के बराबर है। ये चीज़ हमें गिवन है एंड वी आर गिवन A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव B और C जो हैं इक्वल सेट्स हैं। तो इन 2 सिचुएशंस की हेल्प से हमें प्रूव करना है कि B और C जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं। अब जो फर्स्ट सिचुएशन दी हुई है, इसको अगर मैं लिख लूँ फर्स्ट, और जो सेकंड वाली है उसको लिख दिया हमने सेकंड, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यूजिंग फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को यूज़ करता हूँ, हम क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करते हैं इंटरसेक्शन विद B एंड C सेपरेटली। पहले हम B के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर एक बार C के साथ निकालेंगे। अगर हमने किया B इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन C, क्लियरली A यूनियन B के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे A और B के। अगर आप उसका इंटरसेक्शन निकालते हो सेट B के साथ, तो इट विल बी सेट B इटसेल्फ। A यूनियन B में सारे एलिमेंट्स होंगे A और B के। उसका अगर आपने इंटरसेक्शन निकाला B के साथ, तो इट विल ऑब्वियसली कंटेन एलिमेंट्स ऑफ B ओनली। RHS में अगर मैं ब्रैकेट्स खोलता हूँ बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो B इंटरसेक्शन A हो जाएगा यूनियन, फिर B का इंटरसेक्शन C के साथ, तो मेरा B एज इट इज रहा LHS में। B इंटरसेक्शन A कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसको लिख लो थर्ड, इसको हमने डिनोट किया थर्ड से। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट में दोबारा अप्लाई करूं, इस बार C के साथ, C इंटरसेक्शन A यूनियन B, अब इस बार क्या हो गया, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट्स खोलता हूँ तो इट विल बी C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। हमने क्या किया, हमने फिर से इस बार लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही बेसिकली अप्लाई हो पाती है।
इज इक्वल टू, अगर ए यूनियन सी है विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी, उसका अगर आप निकालते हो इंटरसेक्शन सी के साथ तो वो सी ही आएगा. नाउ ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन सी, कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल. यूनियन C intersection B is B intersection C, which is equal to C. Now A intersection C can be replaced by A intersection B. इसको हम यूज कर लेंगे हमारे LHS में. तो ये क्या बन जाएगा, A intersection B यूनियन B intersection C is equal to C. इसको लिखो फोर्थ. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, वी कैन सेफली से दैट बी एंड सी आर इक्वल सेट्स. बी और सी जो हैं बराबर सेट्स हो गए हैं. ठीक है ना. हमने फोर्थ को और अगर थर्ड को कंपेयर किया, वी आर गेटिंग सेम वैल्यूज ऑफ बी एंड सी. इसका मतलब बी और सी जो हैं बराबर सेट्स हो गए हैं. तो इसको एक बार पॉज करके नोट कर सकते हो. अब हम जाते हैं इसके, हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. अब 6 के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा. ध्यान रखना ये मिसलेनियस ही चल रही है हमारे पास. इसमें दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो है वो बराबर है ए के. तो वी नीड टू प्रूव ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. तो अगर मैं RHS को यूज़ करता हूँ, इसमें A इंटरसेक्शन B विल रिमेन एज इट इज यूनियन. अब जहाँ तक बात है A माइनस बी की, इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी. A माइनस बी का मतलब होता है ओनली A, यानी कि A में से B के एलिमेंट्स निकाल दो और दिस कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अब अगर इस सिचुएशन देखोगे, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का RHS दे रखा है एक तरह से. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इन LHS तो इट बिकम्स A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इट इज़ यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ, वो बन जाएगा यूनिवर्सल सेट. तो अगर मैं इसको डिफरेंट इंक से लिखूं सो दैट आप डिस्टिंक्शन कर पाओ, तो इट इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट. अब ऑब्वियसली ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस वैल्यू विल बी ए इटसेल्फ विच इज योर RHS. लाइकवाइज यू कैन ट्राई इट्स सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट एक बार अपने आप ट्राई करना. मैं एक इसमें 9th क्वेश्चन और कराऊंगा. नाइन्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन. अगेन दो सिचुएशंस हमें फिर से गिवन है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं कि A इंटरसेक्शन X वेयर X इज सम सेट अदर देन A एंड B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है. ये गिवन है कि A का इंटरसेक्शन X के साथ हो या B के साथ हो, बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स या ऑल थ्री आर डिसजॉइंट सेट्स इन देमसेल्व्स. उनका रिजल्टेंट जो है वो 5 आ रहा है. ऑल्सो A यूनियन X जो है इट इज इक्वल टू B यूनियन X दिया हुआ है. टू प्रूव A एंड B आर इक्वल सेट्स, A और B को आपने इक्वल सेट्स में प्रूव करना है. अगेन फिर वही करें, इस सिचुएशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड. तो फ्रॉम सेकंड अगर हम सेकंड सिचुएशन यूज करते हैं,
इसके अंदर जैसे हमने थर्ड में अप्लाई किया था, क्योंकि हमें ए और बी बराबर प्रूव करने हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन लेंगे एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लेता हूँ तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ऑब्वियसली ए यूनियन एक्स के अंदर क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एक्स। तो अगर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ तो इट विल बी सेट ए इटसेल्फ। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन एक्स हो उसकी वैल्यू 5 होती है, बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू 5 है। तो जहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स था वहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि किसी भी सेट का अगर हम निकालते हैं यूनियन 5 तो दैट सेट विल अपीयर एज इट इज। हमें सेट्स सबसेट्स की एक्सरसाइज से पता है कि अगर a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b है, दिस इम्प्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर a इज इक्वल टू इंटरसेक्शन b है तो a b का सबसेट है। अगेन अगर मैं निकालता हूं फ्रॉम टू, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में इस बार अप्लाई करता हूं b का इंटरसेक्शन विद a यूनियन x, तो इस बार RHS में जो b यूनियन x का निकालेंगे हम इंटरसेक्शन विद b, तो इट विल बी सेट b इटसेल्फ, क्योंकि b यूनियन x के अंदर x और b के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अगर उसका निकालोगे इंटरसेक्शन b के साथ तो वो सेट b ही आएगा। LHS में b इंटरसेक्शन a हो गया बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन b इंटरसेक्शन x। नाउ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा ये यूजिंग आवर फर्स्ट प्रपोजिशन यूनियन। नाउ b इंटरसेक्शन x अगेन इज 5। तो क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b आ गया। दिस इंप्लाइज b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a, इसको लिख देंगे हम फोर्थ। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, a और b जो हो गए वो बराबर हो गए। अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, इसका मतलब a और b आर इक्वल सेट्स। ध्यान रखना है कि जो हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश करी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का बेस है वो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिलेशंस और फंक्शंस जितना हो सके एक सिंपल वे में समझा पाऊँ, ठीक है। टेक केयर।